नमस्कार, मैं कुलदीप तिवारी। आज हम बात करेंगे 2024 के राजनीतिक चुनाव की। अब 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। एक तरफ सत्ताधारी पार्टी अपना जोर-शोर लगाने में लगी हुई है, तो वहीं विपक्ष भी कछुए की दौड़ रहा है। तो अब देखना ये है, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं भिंड दतिया विधानसभा सीट की। आगे की जो सीटें हैं उन पर हम बात करते रहेंगे, लेकिन आज हम बात करते हैं मुख्य रूप से भिंड और दतिया सीट की। भिंड और दतिया सीट पे पहले क्या हुआ था और अब क्या होने वाला है। तो भिंड और दतिया सीट पर 2019 के चुनाव में सांसद संध्या राय ने चुनाव जीता था और कांग्रेस ने देवाशीष जरारिया को 2019 में प्रत्याशी बनाया था और वे वहां से चुनाव लड़े थे। लेकिन सांसद संध्या राय के सामने देवाशीष जरारिया तकरीबन 2 लाख वोटों से हार गए थे और उनको सांसद संध्या राय के सामने हार का सामना करना पड़ा था। अब देखने वाली बात ये होगी कि 2024 के इस लोकसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस किन चेहरों को चुनावी मैदान में उतारती है। देवाशीष जरारिया की बात करें तो देवाशीष जरारिया कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में थे, 2 लाख वोटों से हार गए थे। तो उन पर कांग्रेस इस बार भरोसा जताती है या नहीं जताती है, देखने वाली बात होगी। 2 लाख वोटों से हार गए थे। अब कांग्रेस की तरफ से जिन चेहरों को उतारने की संभावना है, वो संभावित प्रत्याशी जो हैं, पहले नंबर पे आते हैं भांडेर विधायक। तकरीबन 30,000 वोटों से वो जीते थे, विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। तो भांडेर विधायक फूल सिंह बरैया का पहले नंबर पर चेहरा आता है कि कांग्रेस उनको भिंड और दतिया विधानसभा सीट के लिए प्रत्याशी बना सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए कि कोई इनके अलावा कोई और चेहरा हो, तो इनके अलावा कोई और चेहरा तो फिलहाल देवाशीष जरारिया हैं या फिर जो पूर्व में गोहद के विधायक रहे मेवाराम जाटव। फिलहाल ये हमें चेहरे यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आपकी नज़र में कोई और चेहरा हो तो हमें बताइएगा, हम विश्लेषण उनका ज़रूर करेंगे। क्या उनको कांग्रेस चुनावी मैदान में उतार सकती है। हाँ, हो भी सकता है कि जिस तरह से प्रदेश स्तर पर कांग्रेस ने बदलाव किए हैं, तो वो नए चेहरों को अगर चुनावी मैदान में भिंड दतिया क्षेत्र में उतारें, तो ये कहा भी नहीं जा सकता कि नए चेहरों को वो लाके चुनावी मैदान में खड़ा कर दें। भाजपा भिंड और दतिया सीट पर किसको चुनावी मैदान में उतारती है? पहला नाम तो संध्या राय का है, क्योंकि वो पहले से जीती हुई हैं। अब दूसरा अगर नाम हम लें तो दूसरा नाम आता है रणवीर जाटव का, जो पूर्व में गोहद के विधायक रहे हैं और सिंधिया खेमे के माने जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब कांग्रेस छोड़ भाजपा में पहुंचे सिंधिया के साथ रणवीर जाटव एक जाना माना चेहरा है और वो सिंधिया के करीबी भी हैं। तो उनको भाजपा अगर सांसदी के लिए चुनावी मैदान में उतारती है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि एक पैक्ट निकल के सामने आया। विधानसभा चुनाव में लाल सिंह आर्य जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको विधानसभा चुनाव में उतार दिया गया था। हालांकि लाल सिंह आर्य भी एक जाना माना चेहरा है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो अब या तो भाजपा विधानसभा चुनाव में इनको उतार दिया गया था, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। अब देखने वाली बात होगी, या लाल सिंह आर्य को चुनावी मैदान में फिर से उतारती है भाजपा, इन पर एक बार फिर भरोसा जताती है, ये देखने वाली बात होगी। वहीं प्रदेश स्तर की बात करें और जो मुद्दे रहने वाले उनकी बात करें इस चुनाव में, तो सबसे पहला मुद्दा है राम मंदिर का। अब राम मंदिर का मुद्दा कितना फैक्ट चलेगा, इसका राम मंदिर का मुद्दा कितना काम करेगा और राम मंदिर के मुद्दे पर भाजपा को कितना लाभ होने वाला है, देखने वाली बात होगी। तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस राम मंदिर के मुद्दे पर बैकफुट में नज़र आ रही है।